गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट के बारे में चर्चा की थी और एडवर्टीजमेंट के अंदर हमने ब्राइड और ग्रूम का मैट्रिमोनियल कैटेगरी का एडवर्टाइजमेंट लर्न भी किया था। आज अपन शुरू करते हैं। थोड़ा सा क्या है कि एडवर्टीजमेंट नेक्स्ट क्लास में वापस आएंगे, एक एक करके हम एक पोएम को बीच में लेकर के और एक एडवर्टीजमेंट को बीच में लेते हुए इस प्रकार से अपन आगे बढ़ेंगे। तो आज अपन शुरुआत करते हैं किसी एक पोएम से जिसका नाम क्या है, द 7 एजेस ऑफ मैन, जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। पोएम का नेम क्या है, द 7 एजेस ऑफ मैन, मानव की 7 अवस्थाएं। जो इस पोएम के जो पोइट है, जो कौन है, विलियम शेक्सपियर, जिसको अपन क्या कहते हैं, गॉड ऑफ इंग्लिश, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं, गॉड ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के जन्मदाता जो जनक है वो किसको माना जाता है, विलियम शेक्सपियर को। जो हमारी पोएम है द 7 एजेस ऑफ मैन, जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, उसके जो पोइट है विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर जो कवि है हमारे, उनको गॉड ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश के क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। क्लियर है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं अबाउट द पोइट। अबाउट द पोइट, पोइट बोल सकते हैं, और जो जैसे कोई ड्रामा वगैरह राइट किया हुआ है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑथर बोल सकते हैं, ड्रामेटिस्ट बोल सकते हैं, इस प्रकार से। तो अबाउट द पोइट यानी कवि के बारे में अपन जानते हैं। जो विलियम शेक्सपियर हमारे जो इस कविता के पोइट है, इसके बारे में कुछ कवि का हम क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। विलियम शेक्सपियर was an English playwright. विलियम शेक्सपियर was an English playwright, poet and actor. विलियम शेक्सपियर को हम देखते हैं तो विलियम शेक्सपियर कौन है, विलियम शेक्सपियर कौन थे, विलियम शेक्सपियर कौन थे। तो विलियम शेक्सपियर कौन थे, प्लेराइट का मतलब किसी प्ले का मतलब नाटक की रचना करने वाला, प्लेराइट यानी नाटककार, पोएट यानी एक कवि के रूप में, एंड एक्टर, और वो क्या थे, एक एक्टर को अपन बोलते हैं अभिनेता। तो इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर की जो फर्स्ट जो उसके बारे में इंट्रोडक्शन में अपन देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर कौन थे। तो विलियम शेक्सपियर कौन थे, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक प्लेराइट थे और पोएट थे इंग्लिश लैंग्वेज के, और वो कौन थे, एक्टर की भी भूमिका अदा करते थे। वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, वाइडली रिगार्डेड और विस्तृत रूप में देखा जाए, माना जाए, जाना जाता है उनको किस रूप में, ग्रेटेस्ट राइटर, एक महान लेखक के रूप में। महान लेखक किसका, इंग्लिश लैंग्वेज के एक महान लेखक के रूप में किस पर्सनालिटी का, किस सेलिब्रिटी का नाम आता है, विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लैंग्वेज के कौन है, गॉड ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश लैंग्वेज की कौन है, जनक है, जन्मदाता है। और विलियम शेक्सपियर को अपन देखते हैं कि उस सेलिब्रिटी थी विलियम शेक्सपियर, वो कौन थे, वो इंग्लिश लैंग्वेज के कौन थे, प्लेराइट थे, पोएट थे, और कौन थे, एक्टर थे। वाइडली रिगार्डेड और अधिकांशतः ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि वो कौन थे, ग्रेटेस्ट राइटर, एक बहुत बड़े महान लेखक, ग्रेटेस्ट राइटर, बहुत बड़े महान लेखक इन इंग्लिश लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज के थे, इंग्लिश लैंग्वेज के वो क्या थे, बहुत बड़े महान विद्वान थे, लेखक थे, एंड वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, और वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, विश्व स्तर पे वो एक महान क्या थे, नाट्यकार भी थे। विलियम शेक्सपियर के बारे में हमने देखा कि वो कौन थे, प्लेराइट थे, एक कौन थे, पोएट थे, कौन थे, एक्टर थे, और उनको एक महान लेखक की श्रेणी में, यानी वो गॉड ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश के क्या कौन थे, जनक थे, तो इसलिए वो कौन थे, एक ग्रेटेस्ट राइटर थे, बहुत बड़े लेखक थे, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। और विश्व स्तर में देखा जाए, विश्व दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो क्या थे, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, वो क्या थे, बहुत बड़े महान ड्रामेटिस्ट यानी नाट्यकार थे। ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, और वो कहां के रहने वाले थे, इंग्लैंड के, इसलिए इंग्लैंड के वो कौन थे, राष्ट्र कवि थे। नेशनल पोएट का मतलब वो कौन थे, इंग्लैंड के क्या थे, वो राष्ट्र कवि थे, एंड बार्ड ऑफ अवन, और उनको क्या कहा जाता है, बार्ड ऑफ अवन। बार्ड ऑफ अवन एक प्रकार से क्या है,
उपाधि के रूप में अपन देखते हैं। तो बार्ड ऑफ आवन कौन थे? विलियम शेक्सपियर को कहा जाता था, क्योंकि बार्ड ऑफ आवन का अपन नेम देखते हैं तो क्या होता है? कवियों का कवि। तो क्या होता है? कवियों का कवि, यानी विद्वानों का विद्वान था कौन? विलियम शेक्सपियर, जो इसको अपन क्या बोलते हैं? गॉड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ऑल द वर्ड्स, अब अपन अबाउट द पोएट के बारे में ये क्लियर है। अब अपन देखते हैं अबाउट द पोएट, कविता के बारे में इसकी जो समरी है, जो इसकी थीम है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कविता का, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ऑल द वर्ड्स इज दिस फ्रेज, कि जो ये हमारी कविता है वो किस फ्रेज से स्टार्ट होती है? एक फ्रेज है, जिस फ्रेज का जिसको क्या कहते हैं? ऑल द वर्ड्स इज दिस फ्रेज, कि पूरा का पूरा संसार क्या है? एक रंगमंच है। ये एक प्रकार की फ्रेज है। इसी फ्रेज से हमारी जो क्या है, द सेवन एजेस ऑफ मैन पोएम क्या होती है? स्टार्ट होती है, बिगिन होती है। जो क्या है, द ऑल द वर्ड्स इज दिस फ्रेज इज द फ्रेज, वो क्या है? एक वह फ्रेज है दैट इन जो बिगिंस ए मोनोलॉग, जो किसके साथ में शुरुआत होती है, किसके साथ में वो शुरू होती है? एक मोनोलॉग। मोनोलॉग किसको बोलते हैं अपन? एकांत में बैठ करके कोई भी राइटर या कोई भी पोएट क्या करता है? अपनी रचना को लिखता है, अपनी रचना को बोलते हुए ऐसा स्पर्श, यानी ऐसा फील करते हुए कि उसको कोई सामने वाला कौन बैठे, उसके सामने ऑडियंस बैठे। इस प्रकार से एकालाप जिसको अपन बोलते हैं, एकांत में बैठ करके एकालाप करना है, क्या बोलते हैं? मोनोलॉग। तो ये जो हमारी जो पोएम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, ऑल द वर्ड्स इज द फ्रेज दैट बिगिंस ए मोनोलॉग, जो किससे शुरुआत होती है? उसकी एक मोनोलॉग से शुरुआत होती है, जिस मोनोलॉग को जिसको क्या, जिसकी फ्रेज शुरुआत किससे होती है? ऑल द वर्ड्स इज दिस फ्रेज फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडी। और ये जो हमारी जो पोएम है वो कहां से पुट अप की गई है, कहां से ली गई है? कि फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडी, विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी का एक बहुत बड़ा संकलन था, बहुत बड़ा एक ड्रामा था, जिसका नाम क्या था? एज यू लाइक। जिसका क्या नाम था? एज यू लाइक। उसी में से हमारी जो कविता है, ये हमारी जो पोएम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, ये ली गई है। इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर हम देखते हैं कि इन दिस पोएम द पोएट कंपेयर्स, इन दिस पोएम यानी इस कविता के अंदर क्या होता है? जो पोएट है, जो हमारे लेखक है, वो क्या करते हैं? कंपेयर्स द वर्ल्ड, संसार को क्या करते हैं? संसार की तुलना करते हैं किससे? टू ए स्टेज, कि ये पूरा का पूरा जो संसार है, विलियम शेक्सपियर ने क्या बताया कि ये पूरा का पूरा जो संसार हमको दिखाई दे रहा है वो किसके समान है? एक स्टेज के समान। किसके समान है? एक स्टेज के समान है, एक रंगमंच के समान है। एंड लाइफ, पूरा हमारा जो जीवन है, यानी ये पूरा संसार है, सांसारिक जो जीवन है, वर्ल्ड जो लाइफ है, उसको किसके समान बताया गया? एक स्टेज के समान। संसार को किसके समान बताया गया? स्टेज के समान। और जो सांसारिक जो जीवन हमारा, वर्ल्ड जो लाइफ है हमारी, तो ये प्ले, जो क्या है? एक नाटक के समान। वो कैसे है? वो अपन कविता के, हमारी जो पोएम है इसके अंदर पढ़ेंगे। बहुत ही विस्तार रूप में अपन कविता को पढ़ने जा रहे हैं, पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। टू ए प्ले, लाइफ टू ए प्ले, यानी जीवन को किसके रूप में बताया गया है? एक नाटक, यानी एक नाटक के रूप में। और जो ये संसार है, ये पूरा सांसारिक जीवन क्या है? एक रंगमंच पे होने वाले नाटक के समान, जिसको बताया गया है, इस वर्ल्ड लाइफ को बताया गया है, सांसारिक जीवन को बताया गया है। एंड कैटलॉग्स द सेवन स्टेजेस ऑफ ए मैन्स लाइफ। और इसमें कैटलॉग का मतलब एक सूची पत्र बनाते हैं, एक अलग से आपको सारणीबद्ध श्रृंखला बना करके मानव की जो 7 अवस्थाओं को, यानी मानव जीवन को कितनी अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा? 7 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। उन्हीं 7 अवस्थाओं को एक कैटलॉग के रूप में, एक सारणीबद्ध तरीके से क्या किया गया है? हमारी पोएम में एक्सप्लेन करते हुए हमारी पोएम में उसको बताया गया। तो ये क्लियर है कि हमने देखा कि विलियम जो, अब हमारी जो पोएम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके पोएट कौन है? विलियम शेक्सपियर इसके पोएट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? गॉड ऑफ इंग्लिश बोलते हैं। क्लियर है? विलियम शेक्सपियर कौन थे? विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश प्लेराइट। कौन थे वो विलियम शेक्सपियर? इंग्लिश लैंग्वेज के प्लेराइट, यानी एक नाट्यकार थे, पोएट यानी वो कवि थे, एंड एक्टर यानी एक अभिनेता के रूप में। वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर, और बहुत विस्तार रूप में देखा जाए, बहुत ही यानी वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए, द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश लैंग्वेज के एक महान लेखक थे, एंड वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। और विश्व स्तर पे वो क्या थे? वो एक बहुत बड़े महान कौन थे? ड्रामेटिस्ट थे, नाट्यकार थे।
इंग्लिश लैंग्वेज सॉरी ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड नेशनल पोएट। उनको प्रायः किस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इंग्लैंड नेशनल पोएट, इंग्लैंड के राष्ट्र कवि के रूप में भी उनको जाना जाता है। एंड बार्ड ऑफ अवन, और बार्ड ऑफ अवन का मतलब कवियों के कवि के रूप में, यानी विद्वानों के विद्वान कौन थे, विलियम शेक्सपियर थे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश के जन्मदाता। ही इज ओपन, क्लियर है। अब अपन देखते हैं अबाउट द पोएट। यहां से आपकी किससे शुरुआत होती है, अबाउट द पोएम से। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये पूरा का पूरा संसार, इस कविता के अंदर जो समरी है, इसकी जो थीम है वो पढ़ने जा रहे हैं। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि पूरा का पूरा जो संसार है वो किसके समान है, एक स्टेज यानी एक रंगमंच के समान है। ये एक फ्रेज से शुरू होता है, इस फ्रेज से ये हमारा जो पूरा का पूरा जो कविता है वो शुरू होती है। और जो एक मोनोलॉग है, एज यू लाइक इट क्या है, एज यू लाइक इट एक ड्रामा है, और ड्रामा का कौन सा रूप है वो, मोनोलॉग। एज यू लाइक इट क्या है, एक ड्रामा है, और ड्रामा का कौन सा रूप है वो, मोनोलॉग है। और मोनोलॉग में आपको मैंने बताया था कि वो एक तरह से एकांत में बैठ करके एज ए एज्यूम, ऐसा मानते हुए कि ऑडियंस उसके सामने बैठे हैं, और वो क्या करता है, उस अपनी कविता या अपने जीवन को क्या करता है, पोएम को गाता है। और ये जो द विलियम शेक्सपियर की जो द सेवन एजेस ऑफ मैन ये जो पोएम है, वो स्पोकन बाय किसके द्वारा स्पोकन की गई, जैक्वेस के द्वारा। आगे देखते हैं, इन दिस पोएम द पोएट कंपेयर्स द वर्ल्ड, इस कविता के अंदर जो पोएट है, जो कवि है द विलियम शेक्सपियर, जो क्या करते हैं, पूरे संसार को कंपेयर करते हैं किसके समान, किससे कंपेयर करते हैं, स्टेज यानी रंगमंच से, एंड लाइफ टू ए प्ले, और जो हमारा जीवन है उसकी तुलना किससे करते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया, अब आगे देखते हैं। जो पोएम को स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि इस पोएम में आपको पहले बताया मैंने कि दो 7 एजेस ऑफ मैन, और उस 7 एजेस यानी वर्ड्स लाइफ यानी ह्यूमन बीइंग लाइफ को 7 अवस्थाओं में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले यहाँ से हमारी फर्स्ट एज शुरू होगी, यहाँ से हमारी फर्स्ट एज शुरू होगी, ये हमारी सेकंड, यहाँ से ऊपर से देखते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स इज ए स्टेज, ये पोएम की लाइन है ना, ऑल द वर्ल्ड्स इज ए स्टेज, ये पूरा का पूरा जो संसार है इज ए स्टेज, किसके समान है, एक रंगमंच के समान। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि ये जो हमारा जो संसार है, जैसे ये वर्ल्ड है, ये जो संसार है हमारा किसके समान है, स्टेज के समान। किसके समान है, स्टेज के समान। कैसे, एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेरी प्लेयर्स, कोई संसार में रहने वाले पुरुष और महिलाएं मेनली प्लेयर्स, मेनली का अर्थ होता है केवल या मात्र, केवल मात्र, प्लेयर्स यानी एक क्या होता है, जैसे अपन बोलते हैं खिलाड़ी भी होता है, वैसे यहाँ पे क्या नहीं बोल रहा है, नाट्यकार। इस स्टेज पे ऊपर कौन आते हैं, नाट्यकार। तो ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये पूरा का पूरा संसार है, कैसा है, इज ए स्टेज यानी कि ये पूरा का पूरा संसार किसके समान है, एक रंगमंच के समान। रंगमंच का मतलब जिसपे अपन क्या करते हैं, अपना जो ड्रामा होता है, अपना जो कोई भी प्रदर्शन होता है, वो वहां से अपन प्रदर्शन करते हैं। तो उसी प्रकार से रंगमंच का अपन जिस प्रकार से यूज करते हैं, उसी प्रकार से उसी रंगमंच के समान किसको बताया गया है, इस सांसारिक लाइफ को बताया गया, सांसारिक जीवन को बताया गया, ह्यूमन बीइंग लाइफ को बताया गया कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि ये पूरा का पूरा जो संसार है वो किसके समान है, इज ए स्टेज यानी किसके समान है, वो एक स्टेज यानी एक रंगमंच के समान है। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन वेरी प्लेस, इस संसार में रहने वाले, इस संसार में रहने वाले जितनी भी महिलाएं और जितने भी पुरुष है, वो केवल मात्र किसके समान है, मेनली प्लेयर्स यानी एक स्टेज पे कौन प्रदर्शन करते हैं, परफॉर्मेंस कौन करते हैं स्टेज के ऊपर, प्लेयर्स। उसी प्रकार से इस संसार के अंदर भी जो परफॉर्मेंस करने वाले जो कौन है, मेन एंड वुमेन, महिला और जो पुरुष है, वो केवल मात्र किसके समान है, प्लेयर्स के समान। यानी रंगमंच के ऊपर परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स के समान किसको बताया गया है, किसको बताया गया है, मेन एंड वुमेन को। तो पहली बात कि ये संसार किसके समान है, पूरा का पूरा जो संसार है वो हमारा वर्ल्ड है, वो किसके समान है, संसार को क्या बताया गया, एक रंगमंच बताया गया। यहाँ पे समान का मतलब इस संसार जो हमारा है इसको क्या बताया गया, एक रंगमंच बताया गया। और इस सांसारिक जो जीवन के अंदर, जो संसार के अंदर रहने वाले महिला और पुरुष है, वो किसके समान है, यानी उनको क्या बताया गया, मेनली प्लेयर्स को केवल मात्र क्या है,
प्लेयर्स यानी एक नाट्यकार के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं। कैसे? दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस, कि उनका अपना खुद का क्या होता है, प्रवेश होता है इस संसार में। जिस प्रकार से एक नाट्यकार क्या करता है, अपनी परफॉर्मेंस शो करने के लिए क्या करता है, स्टेज के ऊपर आता है और अपनी परफॉर्मेंस शो करता है, उसी प्रकार से संसार के अंदर भी, इस वर्ल्ड के अंदर भी ह्यूमन बीइंग क्या करता है, जन्म लेता है, बोर्न, एंड इसी प्रकार से इंटेंसेस, यानी जैसे ही वो क्या होता है संसार में एक प्लेयर यानी एक स्टेज के ऊपर एक प्लेयर यानी एक जो नाट्यकार है वो इंट्रेंस होता है, उसी प्रकार से इन संसार के अंदर भी मैन हो या वुमेन वो भी क्या करते हैं, इंट्रेंस करते हैं उसी प्रकार से। जिस प्रकार से क्या करता है स्टेज के ऊपर नाट्यकार क्या करता है, इंट्रेंस करता है, उसी प्रकार से। और जिस प्रकार से उसकी परफॉर्मेंस, जैसे ही नाट्यकार की क्या होती है स्टेज के ऊपर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की जो उसकी परफॉर्मेंस है, जैसे वो कंप्लीट होती है वो वहां से क्या हो जाता है, चला जाता है। उसी प्रकार से मैन एंड वुमेन जो महिला और पुरुष है वो भी क्या करते हैं, इस संसार रूपी रंगमंच के ऊपर, संसार रूपी रंगमंच रूपी जो ये संसार है, रंगमंच रूपी जो ये संसार है, इसके अंदर एंट्रेंस करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस शो करते हैं, परफॉर्मेंस दिखाते हैं और एक जिस यानी वो क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। कहने का मतलब वो जन्म लेते हैं और अपने जीवन यानी अपना जो जीवन काल होता है, जितना उसका जीवन होता है, उसके अंदर वो क्या करता है, अपनी लाइफ के अंदर क्या करता है, अपने कुछ कार्य करता है और वापस क्या हो जाता है, वो इस संसार को छोड़ करके चला जाता है। ये सेम प्रोसेस किसके समान है, एक रंगमंच के ऊपर आने वाले नाट्यकार के समान। एंड वन मैन, कि एक कोई आदमी इन his time, in his lifetime, ये टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, कि जिस प्रकार से परफॉर्मेंस दिखाने वाला प्लेयर आता है रंगमंच पे, उसी प्रकार से एक आदमी जो है वो भी क्या करता है, इस संसार में प्रवेश करता है, इंटेंस होता है इन इस टाइम, इन उसका जो लाइफ का यानी जो लाइफ टाइम है, उसका जो जीवन काल है, उसमें प्लेज मैनी पार्ट्स, वो भी कई प्रकार की रोल अदा करता है, कई प्रकार की भूमिकाएं वो अपनी निभाता है। कैसे? इज एक्ट्स, और उसके जो काम है, काम यानी वो कई प्रकार के कार्य करता है और उस वो जो कार्य है इज एक्ट्स यानी उसके जो कार्य है बीइंग सेवन एजेस, उन्हीं को किसके समान बनाया गया है, उनको क्या कहा गया है, सेवन एजेस यानी मानव की 7 अवस्थाओं के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो कहने का मतलब जो एक व्यक्ति संसार में आता है और वो किस प्रकार से आता है, एक प्लेयर के समान आता है, क्योंकि संसार भी किसके समान है, किसके जैसा है संसार, एक स्टेज के जैसा है, तो संसार भी क्या एक स्टेज ही है। और उसी प्रकार से जैसे स्टेज के ऊपर जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंट्रेंस करते हैं, स्विच कर जाते हैं, उसी प्रकार से मैन एंड वुमेन भी क्या करते हैं, इस संसार रूपी जो रंगमंच है या रंगमंच रूपी जो ये संसार है उसके ऊपर क्या करते हैं, एंट्रेंस करते हैं और अपना कुछ रोल मैनी पार्ट्स को अदा करके के वो वापस क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। और उनके ये जो कार्य है अपने लाइफ टाइम में होने वाले जो उनके कार्य है, उनको किसके रूप में बताया गया है, 7 एजेस यानी 7 अवस्थाओं के रूप में बताया गया है। अब सबसे पहले अपन 7 अवस्थाओं की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले जैसे ही जन्म होता है, मानव का जन्म होता है, वो किसके समान होता है, इन्फेंट का मतलब क्या होता है, वो एक शिशु होता है, बच्चा नहीं होता है, वो क्या होता है, शिशु होता है। शिशु का मतलब एक दिन एक जन्म से लेकर के जब तक अपन 1 साल तक अपन क्या मानते हैं, उसको शिशु बोलते हैं, 1 साल के बाद वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब उसको अपन क्या बोलते हैं, बच्चा बोल देते हैं। तो एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले उसका इस संसार में प्रवेश होता है तो कैसा होता है कि वो एक इन्फेंट होता है, वो एक शिशु होता है। म्यूलिंग एंड पकिंग, अब उस इन्फेंट के रूप में वो क्या क्या करता है, किस प्रकार से दिखाई देता है, उसका कैसा जीवन रहता है, वो सब कुछ बताया गया है। म्यूलिंग एंड पकिंग, वो भी अपने क्या करता है, यहाँ पे एक रंगमंच में आ गया, संसार रूपी रंगमंच में आ गया और आते ही वो सबसे पहले कैसा दिखाई देता है, कैसा है वो, एक शिशु है और शिशु होने के कारण से वो क्या कर रहा है, इस रंगमंच के ऊपर, इस रंगमंच में क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है, म्यूलिंग एंड पकिंग। म्यूलिंग का मतलब क्या होता है, मिमियाना। बच्चा कभी जो शिशु होता है वो कभी रोता नहीं है, वीपिंग नहीं होता है, यहाँ की वीपिंग क्या गलत है, वीप कौन करता है, चाइल्ड। इन्फेंट क्या करेगा, म्यूलिंग। म्यूलिंग का मतलब बिल्ली के जैसे मिमियाना, तो वो क्या करता है, एक जो बच्चा जो शिशु है वो म्यूलिंग एंड पकिंग। पकिंग का मतलब क्या होता है, उल्टी करना। पकिंग का मतलब क्या होता है, उल्टी करना। इन द नर्सेज आर्म्स, यहाँ पे न्यू बॉर्न चाइल्ड का सीन दिखाया गया है और वो बच्चा जैसे दिखाया गया है कि वो क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, मिमियाता हुआ, रोता हुआ, मिमियाता हुआ और पकिंग यानी उल्टी करता हुआ। इन द नर्सेज आर्म्स, किसके हाथों में, नर्स के हाथों में वो क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, मिमियाता हुआ और उल्टी करता हुआ दिखाई दे रहा है। नर्स का मतलब जो उसको अपन दाई माँ बोलते हैं,
जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो नर्स होती है उसके हाथों में, यानी जैसे न्यूबॉर्न चाइल्ड है वो कैसा क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, म्यूलिंग एंड पॉपिंग। देन और ये जो फर्स्ट जो ये पहली हमारी जो अवस्था थी वो किसके रूप में थी, इन्फेंट के रूप में। अब अपन सेकंड स्टेज के बारे में चर्चा करते हैं। देन वीनिंग स्कूल, उसके बाद में जो उसकी सेकंड स्टेज आती है, कौन सी स्टेज आती है उसकी, सेकंड जो स्टेज आती है, अवस्था आती है, एज आती है, या स्टेज बोल सकते हैं, जो उसकी एज है वो किसमें चला जाता है, स्कूल बोर्ड। यानी दूसरा जो उसकी अवस्था दिखाई है, पहली कौन सी होगी, इन्फेंट, सेकंड अवस्था में वो उसको क्या दिखाया गया है, इन्फेंट के रूप में। उस संसार के रंगमंच में इन्फेंट के रूप में एंट्रेंस किया और उसके बाद में बड़ा होते वो किसके रूप में उसको दिखाया गया, स्कूल बॉय के रूप में। देन इज विनिंग स्कूल बॉय, उसके बाद उसका जो दृश्य दिखाया गया एक नॉर्मल बच्चे का नहीं, एक रोते हुए बच्चे का दृश्य दिखाया गया। नॉर्मल बच्चे का नहीं, एक रोते हुए स्कूल बॉय यानी स्कूल जाने वाले लड़के का एक छोटे से बच्चे का दृश्य दिखाया गया है विद इट्स स्केचर। और उसके पास में उसका अपना क्या है, स्केचर। स्केचर यानी क्या होता है, बैग या थैला उसके पास में। जैसे अपन जनरली देखते हैं छोटा बच्चा होता है स्कूल जाते वक्त क्या करता है, रोता हुआ दिखाई देता है, उसके पास में क्या होता है, उसका बैग या जिसको अपन बोलते हैं थैला होता है। देन उसके बाद में सॉरी एंड साइनिंग मॉर्निंग पेज। साइनिंग मॉर्निंग पेज का मतलब कि जैसे ही बच्चा रो रहा है लेकिन उसका जो चेहरा है वो कैसा है, शाइनिंग एंड चमचमाता हुआ उसका चेहरा। सुबह सुबह उस बच्चे का यानी बच्चा किसी का कोई भी बच्चा हो, भले वो रो रहा है भले वो हंस रहा है, आप बच्चे का फेस देखेंगे उसमें किसी प्रकार की क्या नहीं दिखाई देगी आपको, रिंकल्स दिखाई नहीं देगी। उसका चेहरा कैसा दिखाई देता है, शाइनिंग करता हुआ उसका चेहरा होता है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, उसका चेहरा कैसा, चमचमाता हुआ चेहरा उसका। क्रीपिंग लाइक स्नेल, और लेकिन बच्चा स्कूल जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि बच्चा का दृश्य कैसा दिखाई दे रहा है, स्कूल बॉय का। तो क्रीपिंग लाइक स्नेल अपन जनरली देखते हैं कि छोटे बच्चे को जैसे स्कूल की शुरुआत की जाती है, स्कूल में ले जाया जाता है उसको, तो उसकी स्कूल जाने की क्या नहीं होती है, इच्छा नहीं होती। इसके कारण वो क्या करता है, क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। अनविलिंग यानी उसकी विल नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है क्या करने की, स्कूल जाने की, इसलिए वो क्या कर रहा है, क्रीपिंग लाइक स्नेल। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, रेंगना धीरे धीरे, एक पैर आगे रखना एक पैर वापस रखना, किसके समान, लाइक स्नेल। स्नेलन क्या होता है हमारा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, घेंगा। घेंगे के समान वो क्या करता है, जल्दी से फटाफट स्कूल नहीं जाता है, वो क्या करता है, रेंगता हुआ धीरे धीरे, रैपिडली नहीं जाता है, एकदम स्लोली स्लोली, एक पैर पीछे एक पैर आगे वापस पीछे चलता है। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे क्या करता है, स्कूल जाता है। क्यों करता है ऐसा, अनविलिंगली टू स्कूल, उसकी स्कूल जाने की क्या नहीं है, इच्छा नहीं। क्लियर है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो ये हमारी जो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी बुक को साथ में लेकर के आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो होता है, जो ये हमारी जो पोएम है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है फिगर ऑफ स्पीच। क्या आती है, फिगर ऑफ स्पीच। इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, अलंकार। जिस फिगर ऑफ स्पीच में अपन चर्चा करते हैं, ज्यादातर इसके अंदर जो प्रयोग में लिए गए फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, सिमिली एंड मेटाफर। किसका प्रयोग किया गया है, सिमिली एंड मेटाफर। दो फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है यहाँ तक। तो अपन देखते हैं कौन सी रो के अंदर, कौन सी लाइन के अंदर, कौन सी पंक्ति के अंदर सिमिली का प्रयोग किया गया और कौन सी के अंदर मेटाफर का। अब आपको सबसे पहले बता दूं सिमिली क्या होता है, जनरली से आपको देखना है कि टू थिंग्स, टू ऑब्जेक्ट्स या टू थिंग्स कंपेयर, यानी दोनों के बीच में क्या होती है, कंपैरिजन। दोनों के बीच में क्या होती है, तुलना होती है, और किसकी, समानता के अनुसार, यानी कि वो दोनों समान दिखाए गए और उनमें क्या की जाती है, तुलना की जाती है। और मेटाफर में केवल इतना डिफरेंस है, वही तुलना इसमें की जाती है, वो उसको समान बताया जाता है, लेकिन इसमें एज लाइक जैसे वर्ड्स का क्या किया जाता है, प्रयोग करते हुए क्या होता है, क्या कंपेयर की जाती है, उनको समान बताया जाता है। जैसे ऑल द वर्ड्स इज ए स्टेज, इस संसार को क्या बताया गया है, एक स्टेज बताया गया। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, सिमिली हो गया। इसमें क्या हो गया आपका, सिमिली हो गया, याद रखना। इसमें क्या हो गया आपका, सिमिली हो गया। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेल प्लेयर्स, मेन एंड वुमेन को क्या बताया गया है, प्लेयर्स बताया गया है, समान बताया गया, तुलना की जा रही है। तो इसका मतलब इसमें भी क्या है आपका, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। क्लियर है। दे हैव देयर एक्सिस exits and entrances, one man in his time plays many parts, his acts being seven edges, और उसके acts यानी उसके जो कार्य है वो कैसे, किसकी समान बताया गया है, सात अवस्थाओं में समान बताया गया है। इसके अंदर भी हमारा क्या होगा, सिमिली। क्लियर है।
उसके बाद में देखते हैं एट फर्स्ट द इन्फेंट whirling and working in the nurse's arms. Then the winning school boy with his kettle and shining morning face. Shining morning face, उसका चेहरा कैसा है? सुबह सुबह उसका चेहरा शाइनिंग जो होता है, चमकता कौन है? सूर्य, सूर्य के समान चमकता हुआ उसका चेहरा बताया गया है। इसका मतलब इसी के अंदर भी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? इस जो लाइन है इसके अंदर किसका प्रयोग किया गया है? सिंपली का प्रयोग किया गया है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, क्रीपिंग लाइक स्नेल, मैंने बताया कि कोई कंपैरिजन होगी, कोई समानता बताई जाएगी, लेकिन उसमें एज या लाइक वर्ड का प्रयोग कर लिया तो इसका मतलब उसमें कौन सा विग्रह स्पीच होगा? मेटाफर। और सिमिली को से आपको हिंदी में बता दूं, सिमिली को क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार, और मेटाफर को क्या बोलते हैं हम लोग? रूपक अलंकार। अब इसमें मेटाफर का कैसे कि क्रीपिंग लाइक स्नेल, उसकी जो चलने का जो तरीका है वो किसके समान होता है? किससे तुलना की गई है? स्नेल या गेंडे से। और इसमें वर्ड किसका प्रयोग किया जा रहा है? स्नेल वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर है? तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए आपके लिए इतना काफी होगा। कल अपने नेक्स्ट क्लास में इस पोएम को आगे लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू, शुभ दिन, हैव ए गुड डे।